और ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक प्रेरणा के तौर पर आप देखी जा रही हैं, क्योंकि ये ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि एक महिला एएसपी 7 महीने की गर्भवती सड़कों पर हैं और लोगों की सुरक्षा के लिए, जबकि इस वक्त उनको खुद बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। इतनी ताकत, इतनी क्षमता कैसे? जिस अभी परिस्थिति में हम सब जो फेस कर रहे हैं, जो सारी जनता फेस कर रही है, वो एक अदृश्य दुश्मन है और उसमें मैं ही नहीं, पूरी जनता और हमारा जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और स्वास्थ्य विभाग है, वो सब लड़ रहा है। खासकर जब मैं उनको देखती हूँ और मेरे साथ, मैं तो फिर भी अधिकारी हूँ और मेरे साथ जो सबऑर्डिनेट है वो लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये ताकत वहीं से मिलती है। जी जी, अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि और भी लोगों से ताकत मिलती है। अब इस दौरान क्या होता है, एक महिला है और जो काम है आपका वो इतना ज़्यादा थोड़ा कठिन भी होता है, कई लोगों से बातचीत करनी होती है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है आम जनता के प्रति जो लोग निकलते हैं सड़कों पर। इस वक्त पुलिस की जो एक जिम्मेदारी वो थोड़ी अलग तरीके से देखी जा रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पूरे घंटे जब आप ड्यूटी अपनी कर रही होती हैं, कैसा ये वक्त रहता है आपके लिए? किस तरीके से आप अपना खुद का ख्याल रख पा रही हैं? देखिए, अभी जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है, तो मेरे वरिष्ठ अधिकारी गण भी उतना मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, जो रूटीन का वर्क है वही कर रही हूँ। बट अभी जो समय की मांग है, जो मोस्ट ऑफ द जो हमारी पुलिस की जो फोर्स है, वो अभी इसी कोरोना उससे जूझ रही है। किस तरह बंदोबस्त लगाना है शहर में और क्या है, सब मैक्सिमम लोग पुलिस फोर्स वहीं बल लगा हुआ है। तो हम लोग का जनता के साथ साथ ये भी विशेष कर ध्यान रहता है कि कहीं हमारे लड़के भी सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपना बचाव रखते हुए ड्यूटी करें। तो इसी तरह चलता है, दिन को ऑफिस का काम करते हैं, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ, बाकी तो फोर्स हमारी तो दिन और रात दोनों टाइम फील्ड पे ही है, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आप बता रही कि आपको फिर भी थोड़ा आराम है कि आप थोड़ा ज़्यादा वक्त ऑफिस में भी बिता लेती हैं। कई ऐसे लोग भी हैं, हमने पहले भी कुछ ऐसी 1-2 तस्वीरें देखी हैं, जब 7 या 8 महीने की गर्भवती जो पुलिसकर्मी हैं वो सड़कों पर हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हैं, 8 की जगह 12-12 घंटे ड्यूटी कर रही हैं और उनके लिए भी थोड़ा सा ही कठिन वक्त होता है। तो उनके आपकी जाहिर तौर पर बातचीत भी रही होगी, कई लोग आपकी नज़र में होंगे भी ऐसे, तो कैसे मुश्किलें होती हैं, कैसे हालात होते हैं वैसे? देखिए, ऐसे टाइम में तो सब सपोर्टिव हो जाते हैं और ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे हैंडल करता है। सबसे बड़ी जरूरत की बात है कि लोगों को ये समझना है कि इन परिस्थितियों में भी पुलिस फोर्स, चाहे उनकी शारीरिक प्रॉब्लम हो या फिर पारिवारिक और कई सारी चीजें रहती हैं, उसके बावजूद भी अगर वो रोड में रह रहा है तो लोग इस चीज को समझे और जागरूक करें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। आप जिस इलाके में आप ड्यूटी कर रही हैं, वहाँ पे इस वक्त किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं? जो लॉकडाउन किया जा रहा है, क्या उसका पालन हो रहा है? इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरे चेक पॉइंट लगे हुए हैं रायपुर में और लॉकडाउन का बहुत कड़ाई से पालन हो रहा है और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ अभी बेटर पोजीशन में है अगर इंडिया के ओवरऑल मैप में देखें तो। जी। आपकी ड्यूटी के दौरान जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिन्हें स्थिति पता है कि इस वक्त चूंकि आप 7 मंथ प्रेग्नेंट हैं, तो किस तरीके का एक सपोर्ट मिलता है, मेंटली सपोर्ट मिलता है, या यूं कह सकते हैं कि और जो महिला पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं एक अपनात्व तो मिलता ही होगा, भले ड्यूटी पर हैं तो क्या हुआ? जी हाँ, जी। विभाग में मुझे शुरू से ही सपोर्ट रहा है वरिष्ठ अधिकारियों का और यहाँ पे भी उनकी तरफ से हमेशा सपोर्ट रहा है और ऐसा नहीं कि कोई हार्ड ड्यूटी महिलाओं को भी दी जा रही है। जो सक्षम है, फिजिकल ठीक है, उनको जहाँ भीड़ रहती है उस जगह पे दिया जा रहा है। और अभी तो पुलिस सारे इतने मोटिवेटेड हैं कि हम लोग खुद बढ़ चढ़ के, जिसमें अपना अभी यही कर्तव्य का टाइम है और कठिन समय है, उसमें जितना अपना 100% दें उतना अच्छा है। जी। चूंकि मैं भी एक लड़की हूं तो ये एक सवाल आता है मन में कि ऐसा वक्त कई बार होता है कि चूंकि थोड़े मंथ ज़्यादा बढ़ चुके हैं, घर में रहें, थोड़ा सा खुद को भी टाइम दें, थोड़ा रिलैक्स करें
और कई सारे ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जब वाकई में बहुत ज़रूरत होती है कि बेड रेस्ट भी किया जाए। तो क्या मुश्किल होती है आपको ड्यूटी के दौरान, या फिर ये कह सकते हैं कि आप सारी चीज़ों को हैंडल करते हुए अभी भी तैनात हैं? ऐसा नहीं है कि जब कभी असहज भी महसूस होता है, हाँ हाँ। और कभी ड्यूटी के दौरान भी होता है, वो आप कोप अप कर लेते हो तो ठीक है, और नहीं कर पाते तो रेस्ट तो ऑप्शंस है। और क्योंकि मेरे जैसे और भी जो हैं, अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको उनकी शारीरिक क्षमताओं को देखते हुए ही वो अपना काम कर रहे हैं। जी, अब ऐसा लगता है, जब पहली बार मैंने तस्वीर देखी थी और जब पता चला था, खबर मैंने देखी, तो उसके बाद ऐसा एक जो लाइन जो आई दिमाग में वो ये थी कि एसपी के साथ साथ जो आने वाला नन्हा मेहमान है वो भी तैनात है सड़कों पर इस वक्त कोरोना के जैसे संक्रमण को रोकने के लिए। जी, थैंक यू। तो जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं, कई लोग हैं जो मानते नहीं हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घूमने के लिए, हालांकि अब तो खैर डंडे ज्यादा पड़ गए तो थोड़ा जागरूक हो गए हैं, लेकिन क्या अभी भी ऐसे लोग निकलते हैं जो सिर्फ घूमने के लिए निकलते हो, टाइम पास करने के लिए बिना बेवजह काम के? कैसे समझाते हैं आप उनको? ऐसे मिलते हैं, बहुत सारी है। पुलिस को कई तरीके से अपने मतलब अपनाने पड़ता है। एक हम लोग को जागरूक भी करते हैं लोगों को, वो हमारा रायपुर सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं। दूसरी चीज, हम लोग का जो पीए सिस्टम रहता है माइक से, वो उससे जागरूक किया जाता है, फिर भी नहीं समझते। जैसे कई बार होते हैं जो यंग लड़के स्पेशली, क्या दिन भर घर पे रहते हैं तो शाम को उनको घूमने का मन करता है, शाम को निकलते हैं, माहौल देखने का मन करता है, तो उनके साथ फिर थोड़ा कड़ाई से करना पड़ता है। उठक बैठक करिए या फिर कुछ इस टाइप का हल्का फुल्का कराते हैं, तो ठीक है, उस तरीके से है। लोग अब धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो उनको अलग से एक्सरसाइज कराया जाता है, तो इस टाइप का कुछ हल्का फुल्का उनसे करवाते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं तो हम लोग फिर अपने आईपीसी की धारा, जो हम लोग को शासन से 188 की कार्रवाई की है, उसमें फिर कड़ाई से किया जाता है। जी, यानी कि प्रेम से यदि नहीं मान रहे हैं तो थोड़ा कड़ाई भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम ऐसा है जब एक व्यक्ति के अलावा 4 और व्यक्ति संक्रमित ना हो, दिक्कतें ना हो। ये एक ऐसा वक्त है अमृता जी जो शायद आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि बहुत आपके लिए एक गोल्डन टाइम कह सकते हैं, लेकिन देश के लिए एक ऐसा वक्त है जो बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। सामंजस्य बना पाना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। हाँ, थोड़ा तो है, क्योंकि शायद अभी जो फिजिकल कंडीशन है उस वजह से मैं उतना अपना वो नहीं कर पा रही हूँ। हाँ। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम सब मिलके करेंगे तो इस बहुत बड़ी कठिन परिस्थिति से भी निकल के आ जाएंगे, मेरा मानना है। जी, और जब ऐसे हालात हो, ऐसी परिस्थितियां हो, तो घर का एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो यदि आप ड्यूटी पर हैं तो ऐसा लग रहा है, समझ आता है कि घर से भरपूर सहयोग मिल रहा है, पूरा एक्स्ट्रा केयर कह सकते हैं, प्यार कह सकते हैं, घर में जितने भी सदस्य होंगे। जी हाँ, यहाँ मेरे हस्बैंड भी है, वो शासकीय सेवक है और शासकीय सेवा में है, तो उनका पूरा सपोर्ट मिलता है मुझे। जी, और ऐसे वक्त पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी, खुद से जोड़ते हुए? मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग आपके लिए बाहर हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं मीडिया का भी कहूंगी कि वो लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी है जो एकदम फ्रंट उसमें कर रहे हैं, तो कृपया करके अभी ये कुछ समय है जिसमें आप अपने आप को सोशल डिस्टेंस और बेसिक्स जो प्रिकॉशंस रखना चाहिए वो रखिए, और घर से बाहर नहीं निकलिए, ताकि हम सब मिलके इस बहुत बड़े जो अदृश्य हमारा जो दुश्मन है उससे हम जल्दी से कोप अप कर पाएंगे। जी बिल्कुल, और ये बहुत अहम भी है। और आपको न्यूज़ 18 की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी बहुत सारी अग्रिम बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खुद का भी ख्याल रखें आम जनता के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अमृता जी और बातचीत करने के लिए।